श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए, जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ हैं, मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ हैं, मंगल धाम उजास। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। हम सभी इस पवित्र धाम में बैठ करके परात्पर पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा की लीला रसमयी कथा का आस्वादन कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत को प्रस्थान त्रयी भी कहा जाता है। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े आचार्य श्रीमद् भागवत की टीका करते हैं। जब कोई महापुरुष श्रीमद् भागवत की टीका करता है, उसका अर्थ खोलता है, तो उसे आचार्य कहा जाता है। आचार्य बनने के लिए श्रीमद् भागवत का अध्ययन बहुत जरूरी है। मात्र श्रीमद् भागवत नहीं, श्रीमद् भगवत गीता एवं ब्रह्म सूत्र, ये तीन हिंदू धर्म में महान ग्रंथ बताए गए हैं। इन तीनों ग्रंथ पे जो भाष्य करता है, तीनों ग्रंथों का जो रहस्य खोलता है, उसको आचार्य कहा जाता है। जैसे शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य। हमारे महामते प्राणनाथ जी महाराज ने केवल प्रस्थान त्रय की टीका की हो या केवल उसकी व्याख्या की हो, ऐसी बात नहीं। महामते प्राणनाथ जी ने तो वेद, वेदांत, पुराण, शास्त्र, कुरान, बाइबल, विश्व के सारे धर्म ग्रंथों की उन्होंने टीका की, उनका रहस्य खोला, उनका मर्म बताया, उनका अर्थ बताया। इसलिए महामते प्राणनाथ जी को आचार्य ही नहीं, परमाचार्य इस रूप में भी हम देख सकते हैं और उनका ध्यान कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत हमारे लिए एक शास्त्र है, जो हमारे वाणी की पुष्टि करने वाला शास्त्र है। हमारे भक्ति का, हमारे धर्म का, हमारे सिद्धांत का, हमारे इष्ट का हर प्रकार से पुष्टि करने वाला महाग्रंथ श्रीमद् भागवत है। इसलिए जीवन में इसका आस्वादन होना ही चाहिए। जब जहां मौका मिले, जब जहां अवसर मिले, उस अवसर का पूरा पूरा लाभ लेना चाहिए। जीवन क्षणभंगुर है, कब किसका अंत आ जाएगा कुछ पता नहीं। दूसरे का अंत आता है तो उसके अर्थी पे फूल चढ़ाने के लिए हम पहुंच जाते हैं, पर उस समय हमें ख्याल रखना होगा
कि एक रोज हमारे अर्थी पे भी लोग फूल चढ़ाने आएंगे। क्षणभंगुर जीवन, नश्वर मानव देह, जिसे लेकर के हम अभिमान कर रहे हैं, अहंकार कर रहे हैं, जब ऐसे ज्ञान ग्रंथों का आस्वादन होता है तब हमें पता लगता है कि जीवन का एक ही उद्देश्य है, प्रभु प्राप्ति, परमात्मा का सानिध्य, परमात्मा के चरणार बिंद का आश्रय, उनके चरण धूल को माथे पे लगाना, ये जीवन का सबसे उत्तम कार्य है, सबसे पुण्य कार्य है। श्रीमद् भागवत में बहुत सुंदर सुंदर वाक्य, बहुत सुंदर सुंदर श्लोक और बहुत सुंदर सुंदर अर्थ विद्यमान है, जिसका आप प्रतिदिन आस्वादन करते जा रहे हैं। कहते हैं, न भजते को मने से नाम न इज्याम, हरिर धनात्मन धन प्रियोरशज्ञ, श्रुत धन कुल कर्म न मदर्यय, विदधति पापमकिंचनेषु सत्सु। कहते हैं, परमात्मा किसी के धन या किसी के कीर्ति, किसी के ऐश्वर्य या धन के मद में, ऐश्वर्य के मद में, प्रतिभा के मद में जो उन्मत्त बना हुआ व्यक्ति है, परमात्मा उससे प्रभावित नहीं होते। परमात्मा सरल भक्त, सहज भक्त, निर्धन भक्त, निर्विकार भक्त, स्वच्छ मन वाला भक्त, पवित्र हृदय वाला भक्त, उसको जल्दी प्राप्त होते हैं। जहां धन का मद है, विद्या का मद है, रूप का मद है, पद का मद है, क्योंकि व्यक्ति किसी पद में आता है तो मद आ ही जाता है, पद का मद। जब पद का मद आता है तो मद का दम भी आने लग जाता है। इसलिए परमात्मा पद वाले को नहीं मिलते, परमात्मा धन वाले को भी नहीं मिलते। इसलिए तो ईसा मसीह ने कहा कि सुई की नोक से हाथी निकल सकता है, पर धनवान व्यक्ति स्वर्ग का राज्य नहीं पा सकते। देखिए, तो धनवान का अर्थ है अहंकारी। धनवान का अर्थ ये नहीं कि आपके पास पर्याप्त धन है, उस धन को सेवा में लगाइए। समाज की सेवा, देश की सेवा, धर्म की सेवा, राष्ट्र की सेवा, मानवता की सेवा, तो धन का सदुपयोग होगा। धन के द्वारा, धन का क्या होता है, धन के द्वारा, अर्थ के द्वारा अनर्थ प्रारंभ हो जाता है। वो अनर्थ ही पतन का कारण होता है। अर्थ का सदुपयोग करो तो अर्थ से समाज की सेवा हो सकती है, मानवता की सेवा हो सकती है। पर अर्थ का अनर्थ जब हो जाता है, अर्थ जब अनर्थ में प्रयोग होने लगता है, तो पतन का मुख्य कारण मनुष्य वहीं से पतित होना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए अर्थ का सदा सदा परमात्मा की भक्ति में, परमात्मा की सेवा में हम समर्पित करते रहें और हर प्रकार के अहंकार से, द्वेष से, छल कपट इत्यादि से हम बचते चलें। जीवन में यही करने योग्य कार्य है। इस प्रकार से नारद जी ने प्रचेताओं को जो ज्ञान दिया, कल आप श्रवण कर रहे थे, धन्य भाग हो गए। और ये संवाद मैत्रेय जी विदुर जी को सुना रहे थे चतुर्थ स्कंद तक। अब विदुर जी भी उनसे विदा हो जाते हैं। इतनी बातें सुनने के बाद वे भी प्रसन्न चित्त हो जाते हैं। इन दोनों का संवाद भी यहीं समापन हो जाता है। हृदय गदगद हो जाता है प्रभु का स्मरण करते हुए, प्रभु की वाणी का उच्चारण करते हुए। फिर उस समय राजा परीक्षित सुखदेव मुनि महाराज को कहते हैं कि सुखदेव जी, हे महाज्ञानी, हे महामते, महान बुद्धि के सागर, आपने उत्तानपाद स्वयंभुव मनु के 2 पुत्र थे,
उत्तानपाद और प्रियव्रत, आपने उत्तानपाद के वंशों का वर्णन तो अच्छी तरह सुनाया, पर प्रियव्रत क्या करते रहे, उनके वंश में कौन कौन पराक्रमी राजा हुआ और किस किस प्रकार से इस देश का राज्य संचालन किया, जनता को सुखी बनाया, उनके विषय में भी कुछ सुनाइए। उस इतिहास को भी मैं सुनना चाहता हूं, क्योंकि हमारे पूर्वज कितने महान रहे, कितने गौरवशाली रहे, कितने उच्च विचार के रहे। यदि इतिहास और पुराणों के माध्यम से हम नहीं सुनेंगे तो हम किस कुल के हैं, किस वंश के हैं, किस परंपरा के, हमको क्या पता चलेगा। हे मुनि महाराज, राजा प्रियव्रत के विषय में कुछ आप सुनाएं। तो सुखदेव कहते हैं, राजन तुम्हारा कथन बहुत ही ठीक है, क्योंकि मैं भी इसी तरह पवित्र कीर्ति से संपन्न जो परमात्मा के भक्त होते हैं, ऐसे भक्तों का चरित्र और भक्तों का गुणगान गाने में ही आनंद की अनुभूति करता हूं। इसलिए देखो, प्रियव्रत भगवत भक्त थे, नारद जी के चरणों की सेवा करते थे, परमार्थ में लगे रहते थे और ब्रह्म सत्र की दीक्षा इन्होंने ली थी। निरंतर भक्ति के अभ्यास में ये बने रहते थे। उनके पिता स्वयंभू मनु ने बार बार उनको समझाना चाहा कि बेटा, गृहस्थ आश्रम भी बुरा नहीं है, क्योंकि आगे इस वंश परंपरा को चलाने वाले योग्य संतान न हो तो सृष्टि नहीं चलेगी। सृष्टि को चलाने के लिए वंश वृद्धि करना बहुत जरूरी है। सबके सब सन्यासी बन जाएंगे तो संसार को कौन चलाएगा। वो समझाते हैं, परंतु वो मानने को तैयार नहीं है। नारद जी ऐसे थे कि स्वयं तो बैरागी थे ही, स्वयं तो त्यागी थे ही। जिस किसी को भी अपना ज्ञान देते थे तो उसको भी त्यागी बना देते थे, उसको भी बैरागी बना देते थे। तो ब्रह्मा जी को बड़ी परेशानी होती थी कि सारे के सारे ब्रह्मचारी बन जाएं, सारे के सारे सन्यासी बन जाएंगे तो यह गृहस्थ धर्म कौन चलाएगा, संसार का विस्तार कौन करेगा, ये पृथ्वी को आबाद कौन करेगा। इसलिए उनको बड़ी चिंता होती थी। फिर उन्होंने विचार किया कि एक रोज उन्होंने अपने सारे पार्षद गणों को भी कहा कि मेरे साथ चलो, प्रियव्रत के सामने हाजिर होते हैं। पूरी अपने मंडली को लेकर के ब्रह्मा जी उतर आते हैं। विमान में बैठ करके टोली टोली बना करके सब सिद्धगण भी आए, गंधर्व भी आए, साध्य चारण मुनिगण सारे के सारे वहाँ उपस्थित हो जाते हैं और प्रियव्रत के पास पहुँच करके ब्रह्मा जी दर्शन देते हैं। नारद जी भी वहाँ पर उपस्थित थे और प्रियव्रत राजकुमार ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, सबको प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद ब्रह्मा जी कहने लगे, बेटा तुम्हारे सामने एक सैद्धांतिक बात करने के लिए मैं आया हूं। और वो बात ये है कि इस देह को जो भी धारण कर लेता है, उस देह के द्वारा तप करना, विद्या अर्जन करना, बल बुद्धि को बढ़ाना, अर्थ प्राप्ति करना और धर्ममय जीवन यापन करना, ये तो करना ही करना चाहिए। हमेशा ही अच्छा काम इस देह के द्वारा होता रहे, ये तो जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और इस देह में रहते हुए उस अव्यक्त पुरुष परमात्मा, उसके दिए हुए इस शरीर को सत्कार्य में लगाना और ये जन्म मरण शोक मोह भय दुख सुख, ये जो है शरीर, इन सब को धारण करके बैठा हुआ, इससे निवृत्त होना, ये भी जरूरी है। और बुद्धिमान व्यक्ति तो इंद्रिय जित बन करके ही बैठते हैं, आत्मा में ही रमन करते हैं। गृहस्थ्रम किम न करोत्यवद्यम, उन्होंने कहा कि बेटा एक बात है कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी ये सब कार्य हो सकता है, निवृत्ति का मार्ग तुम अपना सकते हो। इसलिए मेरा मानो तुम गृहस्थ धर्म अपना लो।
इस प्रकार से उन्होंने ढंग से ब्रह्मा जी ने समझाया तो राजकुमार प्रियव्रत कहने लगे कि हे पितामह, अगर आपकी यही आज्ञा है और मेरी भक्ति में किसी प्रकार कोई बाधा नहीं आती है तो आपके वचनों का पालन होगा। जो आज्ञा आप जो आज्ञा करें उसका पालन होगा, मैं सिरोधार्य करूंगा। तब तो स्वयंभुव मनु को भी बड़ा आनंद आया, ब्रह्मा जी को भी आनंद आया कि अब बेटा गृहस्थ धर्म अपनाएगा और हर प्रकार से पृथ्वी में राज करता रहेगा, जनता के सुख दुख को दूर करता रहेगा, भूमंडल का भार इसी को सौंप दिया जाएगा। इस प्रकार से सब प्रसन्न हो जाते हैं। और उस समय उन्होंने भी फिर क्या किया कि सबका आदेश पालन करते हुए राजकुमार प्रियव्रत ने प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री बहिष्मति के साथ विवाह किया। विवाह के बंधन में बंध गए। बंधने के बाद जैसे जैसे समय यापन होता गया, गृहस्थ धर्म चलाते रहे। उनके यहाँ एक के बाद एक पुत्र का जन्म हुआ, 10 पुत्र का जन्म हुआ। अग्निद्र नाम के सबसे बड़े पुत्र थे, बाकी और छोटे छोटे पुत्र थे। और इस प्रकार उन्होंने जनता की सेवा करते हुए वर्षों तक इस भारत भूमि में राज किया। और उनके राज को एक कुशल राज के रूप में जनता भी देखती रही। एक रोज उन्होंने सोचा कि कोई न कोई अच्छा काम करना चाहिए। सूर्य तो नित्य निरंतर इस पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, तो हमें भी कुछ करना चाहिए। ऐसा सोच करके उन्होंने भी अपने रथ को सजाया और सूर्य के पीछे पीछे इस पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। रथ को उन्होंने आगे बढ़ाया और अपने रथ के द्वारा उन्होंने क्या कर दिया कि सूर्य एक तरफ आते हैं तो दूसरी ओर रात होती है, दूसरी तरफ सूर्य जाते हैं। जैसे सूर्य भारत की ओर दिखते हैं तो अमेरिका में रात होती है, जब सूर्य पश्चिम में अमेरिका की तरफ चले जाते हैं तो भारत में रात, उधर दिन। तो उन्होंने कहा जहां सूर्य जाने से रात्रि होती है वहां मैं दिन कर देता हूं। शक्तिशाली थे, संपन्न थे, ये भी उन्होंने सोचा। और सोच करके पृथ्वी के अपने रथ में बैठ करके 7 बार उन्होंने परिक्रमा कर ली। जब रथ में चढ़ करके पृथ्वी की परिक्रमा कर ले तो उनके रथ के पहिए धंस गए इस धरती पे। धंसने के कारण वहां पानी इकट्ठा हुआ। इतना पानी इकट्ठा हुआ कि 7 समुद्र बन गए। और ये पृथ्वी इस प्रकार से अनेक द्वीपों में, ये एक ही पृथ्वी थी, पर प्रियव्रत के रथ चलाने से पृथ्वी 7 द्वीपों में बंट जाती है। तो 7 द्वीपों का नाम इस प्रकार से है: जम्बू, प्लक्ष, सालमली, कुश, क्रौंच, साक, पुष्कर। 7 द्वीप बन गए। तो सप्तद्वीप कहा जाता है ना। 7 द्वीप नवखंड में गुरु से बड़ा न कोय, करता भी जो न कर सके, गुरु करे सो होय आपने ये पृथ्वी 7 द्वीप और 9 खंड में विभाजित है। तो 7 द्वीप में उन्होंने इस पृथ्वी को विभाजित किया। और उन द्वीपों के बीच में बड़े बड़े समुद्र आ गए। जैसे जम्बूद्वीप है, जो हमारा भारत देश है, ये जम्बूद्वीप के अंतर्गत है। तो जम्बूद्वीप में ये 4 समुद्र है। इसका मतलब है पानी स्वच्छ साफ नहीं है, वो खारा पानी है। फिर इसके बाद प्लक्षद्वीप आता है, उसके पास ईख के रस का समुद्र है, पर ईख के रस कहने से वैसा स्वाद आता ऐसी बात नहीं, उसका रंग वैसा है। रंग से समुद्र को पहचानना चाहिए। उसके बाद फिर सालमली है, उसमें मदिरा के समान रंग वाला समुद्र है। उसके बाद कुशद्वीप है, घी के समान समुद्र का कलर हो जाता है। फिर क्रौंच द्वीप है, उसमें दूध के समान समुद्र सफ़ेद हो जाता है। फिर साक द्वीप है, वहाँ मट्ठे के समान समुद्र का रंग हो जाता है। फिर पुष्कर द्वीप में समुद्र का जल स्वच्छ होता है, साफ होता है। इस प्रकार से 7 समुद्र के अलग अलग नाम पड़ गए। और इनके बीच में जो भूखंड हुआ, उस भूखंड को उन्होंने राज्य के रूप में अपने
पुत्रों को नियुक्त कर दिया, एक एक द्वीप के तुम संचालक बनो और राज्य शासन करो। तो जो आग्नेद्र थे उनको जम्बूद्वीप का शासक बनाया गया। फिर कहने लगे, प्रियव्रत के बेटों, मैंने राज किया, सब कुछ किया, परंतु बचपन से मेरा मन नारद जी की शिक्षा से वैराग्य की ओर लगा हुआ था, इसलिए मैं तो अब ध्यान तपस्या में लग जाऊंगा। तुम लोग राज्य का संचालन करो। अपने बेटों को उन्होंने शिक्षा दी। और ये प्रियव्रत के पुत्र जो थे आग्नेद्र, ये भी उनका आज्ञा पा करके जम्बूद्वीप के प्रजा के पालन में संलग्न हो गए। पर उन्होंने सोचा तपस्या किए बिना कुछ नहीं होता, कुछ भी पाने के लिए तपस्या बहुत जरूरी है। उस समय सत्य युग में तपस्या के द्वारा ये शक्ति पाई जाती थी। तो तपस्या करने के लिए घर से निकल गए और उन्होंने विचार किया कि सुर सुंदरियों का क्रिया स्थल मंदराचल में एक घाटी में जाकर के तपस्या में बैठ गए। ब्रह्मा जी ने विचार किया, ये भी तपस्या में बैठेगा तो संतान उत्पत्ति नहीं करेगा, सृष्टि का विस्तार नहीं करेगा। फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया कि अपने ही सभा की एक गायिका पूर्वचिति अप्सरा को कहा कि वो आग्नेद्र तो तपस्या में बैठा है, उसके पास जाकर के नृत्य करो, हाव भाव दिखाओ, कुछ प्रदर्शन करो, ताकि तुम्हारी और उसका ध्यान आकर्षित हो जाए। पूर्वचिति ने आकर के ऐसा ही किया और उन्होंने कुछ देर के बाद ध्यान भंग करके पूछा कि देवी तुम कौन हो और यहाँ इस प्रकार नृत्य क्यों दिखा रही हो। हर प्रकार से बातचीत चली और बातचीत चलने के बाद राजा का मन उस अप्सरा के प्रति आकर्षित हो गया। दोनों में वैवाहिक संबंध हो जाता है और विवाह होने के बाद फिर राज्य का संचालन रानी के रूप में अप्सरा बैठी हुई है। किसी प्रकार कोई चीज़ की कमी नहीं है, क्योंकि स्वयं आग्नेद्र की बुद्धि, शूल, रूप, अवस्था, लक्ष्मी, उदारता हर प्रकार से वो संपन्न थे, पूरे जम्बूद्वीप के अधिपति थे। इसलिए अब वो अप्सरा भी ब्रह्मा जी की भेजी हुई आई है, तो हर प्रकार से शौर्य संपन्नता को लेकर के आई हुई है, कोई कमी नहीं रही। और इन दोनों के यहाँ 9 पुत्र ने जन्म लिया और 9 पुत्र का नाम इस प्रकार से नाभि, किमपुरुष, हरिवर्ष, इलावृत, रम्यक, हिरण्यमय, कुरु, भद्राश्व, केतुमाल, ये 9 पुत्र हो गए। तो जम्बूद्वीप को इन्होंने 9 बेटे के नाम से विभाजन कर दिया, तो 9 खंड बन गए। हम लोग बोलते हैं ना, भाई नहीं रे 9 खंडो आरती, ये 9 खंड जम्बूद्वीप के अंतर्गत ही अपने लड़कों को उन्होंने बांटा। तो आज इन 9 खंडों का नाम क्या है आप देखिए। नाभि रसिया को कहा जाता है, किमपुरुष चाइना को कहा जाता है, हरिवर्ष ये भारत है, इलावृत जो गल्फ कंट्री है उसको कहा जाता है, रम्यक ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, हिरण्यमय अमेरिका को कहा जाता है, कुरु उसी का दक्षिणी क्षेत्र है, भद्राश्व अफ्रीका को कहा जाता है, केतुमाल यूरोप को कहा जाता है। तो इस प्रकार से 9 खंड में आपने 9 पुत्रों को उन्होंने नियुक्त कर दिया। और इतना हो जाने के बाद कहने लगे कि देखो मैंने भी अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है। अपने बड़े बेटे नाभि को सब कुछ दायित्व सौंप करके कहने लगे मैं भी अब ब्रह्म की खोज में, परमात्मा की प्राप्ति में मैं भी संलग्न हो जाऊंगा, क्योंकि बहुत वर्षों तक इस पृथ्वी में राज किया, अब तुम लोग इसका संचालन करो, जनता की सेवा करो। और नाभि जो थे ये भी वैवाहिक बंधन में बंध करके राज्य संचालन करते रहे, पर इनके यहाँ कोई संतान नहीं हुई। संतान न होने के कारण ऋतिजों को बुलाया गया, ब्राह्मणों को बुलाया गया, यज्ञ हवन आदि किया गया, पुत्रेष्टि यज्ञ इत्यादि किया गया कि इनके यहाँ पुत्र हो। बड़े बड़े यज्ञों का संपादन हो रहा है, तो उस यज्ञ में प्रसन्न हो करके भगवान विष्णु स्वयं आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि मांगो, क्या वरदान मांग रहे हो। तो उस समय राजा नाभि ने भगवान के स्वरूप को देख करके इतने मोहित हो गए कि मुझे बेटा चाहिए, और साधारण बेटा नहीं, आप जैसा ही बेटा चाहिए। तो कहा मेरा जैसा बेटा,
मैं तो मैं ही हूं, जब तुमने मेरे जैसा बेटा मांग ही लिया है तो मैं ही बेटा बन करके आ जाता हूं, चिंता न करो। फिर उनके यहाँ पुत्र का जन्म होता है और पुत्र का नाम रखा जाता है ऋषभ। तो इन्होंने भी विचार किया कि अब जब पुत्र थोड़ा बड़ा हो गया, अपने राज्य व्यवस्था सब ये देखते रहे, पर ऋषभ देव जब बड़े हो गए तो उन्होंने कहा कि बेटा अब राज तिलक तेरे को ही कर दिया जाता है, ब्राह्मणों को बुला करके, और मैं तो बद्री का आश्रम में चला जाऊंगा ध्यान तप करने के लिए, तुम इस देश का राज्य संचालन करो। उस समय जम्बूद्वीप अंतर्गत जहाँ राजधानी थे उसको अजनाब खंड कहा जाता था, तो वहाँ के राजा बना दिया गया। ये कर्मभूमि है, इसलिए तुम लोक संग्रह के लिए काम करो। तो उन्होंने भी सोचा ठीक है, पिताजी का जो आदेश, ऋषभ देव राजा बन गए। गुरुकुल में जाकर के उन्होंने शिक्षा ली और गुरुओं को यथोचित दान दक्षिणा दे करके गृहस्थ धर्म में प्रवेश किया। देवराज इंद्र की दी हुई कन्या जयंती से उन्होंने विवाह किया और विवाह करने के बाद उनके भी गुण वाले 100 पुत्र जन्म लेते हैं, जिनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत जी है। देखिए हमारे इतिहास में 3 भरत का नाम आता है। एक भरत तो ये जो ऋषभ देव हैं, ऋषभ देव के 100 पुत्र में से सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत है। और दूसरे भरत हैं दुष्यंत के पुत्र। दुष्यंत शकुंतला के विषय में आपने सुना होगा, उनके पुत्र का नाम भी भरत, वो भी सिंहों के साथ खेलते थे। और तीसरे भरत हैं श्री राम भगवान के छोटे भाई, जिनका नाम भी भरत था। पर अब कभी कभी लोग कहते हैं कि भारत नाम तो भरत से ही पड़ा है, राजा भरत ने राज्य किया इसलिए इस देश का नाम भारत है। भारत का 2 अर्थ होता है, एक तो भारत, भा का अर्थ होता है ज्ञान और रत का अर्थ होता है प्रकाशित होना। जो देश ब्रह्म ज्ञान से प्रकाशित हुआ उस देश का नाम भारत रहा। और दूसरा है भरत नाम के राजा ने यहाँ पर राज्य किया, इसलिए इस देश का नाम भारत हुआ। तो किस भरत ने राज किया? यही ऋषभ देव के पुत्र, जो बड़े पुत्र थे भरत, उन्होंने राज किया। और उन्होंने अजनाब खंड पहले राज्य का नाम था, उन्होंने बदल करके भरत खंड कर दिया। तब से भरत खंड से भरत, भरत से भारत, आज भी भारत है, ये देश भारत है। पर जब ब्रिटिश लोग आए, जब तक यहाँ पर मुगल लोग राज करते थे, क्योंकि हमारे देश में तो विदेशियों ने हजारों साल तक राज किया है। शक, हूण, तुर्क, मुगल और अंग्रेज, ये 5 विदेशी जाति के लोगों ने हमारे देश के ऊपर शासन किया 1000 साल तक। तो जब तक मुगल लोग शासन करते थे तो इसको हिंदुस्तान कहते थे। इस देश का नाम था हिंदुस्तान, इसलिए हिंदू शब्द, हिंदुस्तान शब्द प्राचीन से प्राचीन कोई ग्रंथ में मिलता है तो वो जो है फारसी भाषा के ग्रंथ में सबसे प्राचीन रूप में हिंदुस्तान, हिंदू शब्द मिल जाता है। और उससे पहले तो इसको हिंदू धर्म को सनातन धर्म कहा जाता था, आर्य धर्म कहा जाता था। भारत इसका प्राचीन नाम था, फिर हिंदुस्तान हुआ। फिर जब ब्रिटिश लोग शासन करने आए तो हिंदुस्तान से हिंदिया, हिंदिया से इंडिया कर दिया। और आज विश्व में इंडिया नाम से हमारा देश प्रसिद्ध है। फिर भी हमें गर्व के साथ कहना चाहिए कि हम इंडियन से बढ़ करके हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं। गर्व से कहो हम भारतीय हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और गर्व से कहो ये देश हमारा हिंदुस्तान है। तो इस प्रकार से उन्होंने भारत अपने नाम से इस देश का नामकरण उन्होंने किया। तो ऋषभ देव क्या करने लगे कि जब राजा भरत को उन्होंने शासन व्यवस्था दे दी तो अवधूत की भांति अब उन्होंने सोचा वो तो परमात्मा के एक विष्णु भगवान के 24 अवतार में से एक अवतार थे ऋषभ देव जी,
क्योंकि जैन धर्म के आद्य तीर्थंकर के रूप में ऋषभदेव माने जाते हैं। जैसे हिंदू धर्म में 24 अवतार हैं, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर कहा जाता है। उनमें आद्य तीर्थंकर ऋषभदेव ही थे। अवधूत की भांति ये चलते हैं, स्वतंत्र होकर के चलते हैं, किसी की परवाह नहीं करते हैं, मोक्ष धर्म का स्मरण करते हुए चल रहे हैं। और उन्होंने अपने सारे लड़कों को एक बार ब्रह्मावर्त नाम के स्थान में अपने लड़कों को बुला करके उन्होंने कहा कि पुत्रों, ये मृत्यु लोक में मानव शरीर जो पाया है ये सुख दुख का एक भोग मात्र है और इसी को सब कुछ नहीं समझना चाहिए। शरीर तो विष्ठा भोजी सुकर कुकर इत्यादि को भी शरीर मिलता है, इसलिए शरीर का अहंकार नहीं करना चाहिए। इस शरीर से तप करना चाहिए, इस शरीर के द्वारा अंतःकरण को शुद्ध करना चाहिए। ब्रह्मानंद की प्राप्ति इसी शरीर से संभव है। केवल वैवाहिक बंधन में बंधना, बच्चों को पालन पोषण करना, संसार गृहस्थ चलाना, यही पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ है परमात्मा की भक्ति बेटों। इसलिए मेरा मानो तो आप लोग भी परमात्मा की भक्ति करते हुए देश और राज्य का संचालन करो और इंद्रियों के पीछे, इंद्रियों के लोलुप्त नहीं होना। इंद्रियों के विषयों को त्याग करके और लौकिक वैदिक धर्मों का अनुसरण करते हुए उस परब्रह्म परमात्मा को प्राप्ति करना। इस प्रकार उन्होंने आत्मा स्मृति को खो करके माया के तरफ आकर्षित हो जाना, ये कोई तुम्हारा लक्ष्य नहीं है। फिर उन्होंने बताते बताते कहा, मैं तुम्हारा पिता हूं और पिता का कार्य क्या है? बच्चों को धन देना, यही पुरुषार्थ नहीं है। बच्चों को धर्म भी देना चाहिए पिता होकर के। बच्चों को धन तो दे दिया, धर्म नहीं दिया तो बच्चे तो धर्म विहीन हो जाएंगे। आपके पिता ने आपको धर्म दिया तो आप अपने बेटे को धर्म क्यों नहीं देते? आपके पूर्वज ने आपको धर्म दिया, इसीलिए आज आप धार्मिक हैं, इसीलिए आज आप मंदिर आ रहे हैं, इसीलिए आप आज संत गुरुजनों की सेवा कर रहे हैं। आप अपने बेटों को ये शिक्षा नहीं देंगे तो धर्म विमुख हो जाएंगे बेटे। इसलिए उन्होंने क्या कहा, गुरुर न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् देवम न तत्स्यात् पतिच सस्यात् मोचा यद्य समुपमृत्युम। उन्होंने कहा, इदम शरीरम मम दुर्विभाव्यम सत्यम ही मे हृदयम यत्र धर्म पृष्ठे कृतो में यद धर्म आराध अतो ही मामृसम प्राहुरार्या। उन्होंने कहा, हे बेटे, जो भगवत भक्ति की शिक्षा नहीं देता है और मृत्यु की फांसी से छुड़ाने का ये सद्धर्म नहीं बताता है, उस गुरु को गुरु नहीं कहना चाहिए, उस स्वजन को स्वजन नहीं कहना चाहिए, उस पिता को पिता कहने का हक नहीं है, उस माता को माता कहने का हक नहीं है, उस इष्टदेव को इष्टदेव बनने का हक नहीं है जो धर्म की शिक्षा नहीं देता। केवल मैं इष्टदेव हूँ, पिता हूँ, माता हूँ, ये गर्व करने से कोई लाभ नहीं है। जब तक बच्चों को धर्म शिक्षा नहीं दोगे तो माँ बनने का, पिता बनने का कोई उसका अर्थ नहीं है। इस प्रकार से उन्होंने समझाया और मैं इसलिए तुमको ये धर्म शिक्षा दे रहा हूँ कि शुद्ध चित्त होकर के शुद्ध मन से परमात्मा की भक्ति करो। और मैं तो अब इस संसार को छोड़ करके अवधूत बन गया हूँ, इसलिए मैं तो अब भक्ति मार्ग में लग गया, मेरी चिंता न करो, मैं तो अब संन्यास धर्म को मैंने ग्रहण कर लिया है। ऐसा करके बच्चों को शिक्षा दे करके वो अकेले वहाँ से निकल पड़े और निकल पड़े, मौन धारण करके निकल पड़े। किसी से कोई बोलना चाहता है तो बातें नहीं करते हैं। कोई उनको जड़ कहता है, कोई उनको अंधा कहता है, कोई उनको बहरा कहता है, कोई गूंगा कहता है, कोई पिशाच कहता है। और वो भी पागलों की सी चेष्टा करते हुए अवधूत बन करके जगत में विचरण करने लगे। कभी नगर के पास से, गांव के पास से चले जाते हैं, कभी खानों के पास से, किसानों की बस्तियों से, बगीचों से, पहाड़ी गांवों से, सेना की छावनियों से, गौशाला के पास से, अहिरों की बस्तियों से, यात्रियों के टिकने के धर्मशाला के पास में से होकर के कभी पहाड़ों में, जंगलों में, आश्रमों में, नदी के किनारे विचरण करते हुए निकलते हैं। तो क्या होता है कि नंग धड़ंग चलते हैं,
वस्त्रों का भी उनको ध्यान नहीं है। तो सब लोग उनके पीछे हो करके, जैसे हाथी चलता है तो बहुत सारे कुत्ते भूखते हुए चलते हैं, बहुत सारे मक्खियां भी हाथी के पीछे चलती है, हाथी को कोई परवाह नहीं होता है। हाथे अपने चाल चलत हैं, कुत्ता भूखे तो भूख न दे, निज नाम सुमिर जग लड़ने दे, संत ने कहा। इसी प्रकार ये भी परमात्मा की भक्ति में लगे, कोई पीछे से क्या कर रहा है उनको कोई परवाह नहीं है। तो दुष्ट लोग उनके पीछे होकर के उनको तंग करने लगे, कोई धमकी दे रहा है, कोई पीछे से मारता भी है, कोई थूक भी देता है, कोई मिट्टी का ढेला मार देता है, और इस प्रकार से उनको खरी खोटी सुना करके तिरस्कार भी कर लेते। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो दिगंबर बन गया, जो अवधूत बन गया, चाहे कोई प्रशंसा करे चाहे कोई गाली दे, उनको फर्क नहीं पड़ता है। चाहे कोई फूल की हार पहनाए चाहे कोई जूते की माला पहने, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मान और अपमान से रहित हो गए। गीता में कृष्ण ने कहा ना, शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मानापमानयो। जब भक्ति मार्ग में आप आकृष्ट हो जाओगे तो ठंडी लगे तो भी आपको चिंता नहीं होगी, गर्मी लगे तो भी आप परेशान नहीं रहोगे। गर्मी भी सहन करोगे, ठंडी भी सहन करोगे, ये दोनों प्रभु का दिया हुआ है। सुख भी आपका दिया, दुख भी आपका दिया। जरा सी ठंडी हुई तो कांपने लग गए, स्थिर रहो, ठंडी को भी देखो, बर्दाश्त करो। जरा सी गर्मी हुई और पंखा पंखा करके आप परेशान होने लगे, उसको भी देखो, बर्दाश्त करो। ये तो ऋतु परिवर्तन होते रहता है, इसमें आपको व्याकुल होने की क्या जरूरत है। और कहीं सुख मिला तो आहा करके आनंदित हो गए, जरा सा दुख हुआ तो व्याकुल हो गए। ये सब प्रकृति का खेल है, दोनों को देखना चाहिए समदृष्टि बन करके। सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, और हमेशा नहीं रहेगा। कहीं किसी ने मान दिया तो फूले नहीं समाये, और कहीं किसी ने अपमान कर दिया तो रोने और भटकने लगे। अरे दोनों को देखो, मान अपमान ये तो दुनिया में मिलते रहता है। इस प्रकार से वो सब कुछ बर्दाश्त करते जा रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने अब अहमता ममता सब कुछ परित्याग कर दिया है और चले जा रहे हैं, जगह जगह भ्रमण कर रहे हैं। करते करते अब शरीर में वस्त्र भी नहीं रहे, केवल अपने कुछ अंगों को ढकने के लिए जरा सा कपड़ा उन्होंने लपेट लिया है। और चलते चलते थक जाते हैं तो कहीं लेट भी जाते हैं, और लेटे लेटे खा भी लेते हैं, लेट लेते हैं वहीं आराम भी कर लेते हैं। इस प्रकार से उन्होंने अवधूत रूप जब धारण कर लिया तो सब अब लोग देख देख करके चकित हो जाते हैं। पर इन्होंने क्या किया कि जीते जी जीवन को एक तपस्यामय इन्होंने बना दिया। और इस तरह करते करते उन्होंने काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, भय, इस प्रकार के सारे संसार के जो हैं दूषित ये जो स्वभाव हैं, इन सब का परित्याग करके अपने जीवन को शांतिमय, प्रेममय, सद्भावमय, परमात्मामय बना दिया अपने जीवन को। और एक दिन उन्होंने विचार किया कि उत्तर भारत का तो सारा भ्रमण हो गया, अब दक्षिण भारत की ओर निकलते हैं। तो कोंक, बैंक, कर्नाटक आदि क्षेत्रों में ये भ्रमण करने के लिए चले गए। वहाँ भी जाकर के कभी भूख लगती है तो पत्थर का टुकड़ा ही मुंह में डाल लेते हैं, भूख को शांत करने के लिए। इस प्रकार से बिखरे हुए बाल हैं, और कभी वायु मात्र सेवन करके इस प्रकार से अपना समय यापन करते हुए घोर जंगल में तपस्या करके बैठे हुए थे। जंगल में झंझावात और झकझोरे आए, दावाग्नि वहाँ प्रकट हो जाती है, धधकने लगती है। तो उन्होंने सोचा इससे अच्छा मरण और क्या हो सकता है कि जलते हुए दावाग्नि में इस शरीर को जला दिया जाए और वासनाओं को समाप्त कर दिया जाए, इच्छाओं को समाप्त कर दिया जाए। ऐसा सोच करके उसी अग्नि में अपने शरीर को जला करके उन्होंने भस्म कर दिया। और ये जैन धर्म के आद्य प्रवर्तक के रूप में विश्व में प्रसिद्ध हो गए। फिर उसके बाद राजा भरत, क्योंकि राजा भरत राज का संचालन कर रहे हैं, पर वो भी बड़े त्यागी हैं, किसी चीज से उनको मोह नहीं है, कोई लगाव नहीं है। जैसे ज्ञानी जन कहते हैं ना,
कामना को त्यागो काम को नहीं, वासना को त्यागो वास को नहीं। कितनी अच्छी बात है। संसार के कामनाओं को तो त्यागो, काम तो करते रहना होगा ना, काम छोड़ करके नहीं चलेगा। इसलिए जनता की सेवा करते रहो, देश की सेवा करते रहो, भलाई करते रहो, पर मन में 50 तरह की जो कामनाएं आती हैं उनको त्याग दो, क्योंकि कामनाएं कभी पूरी नहीं होती, कामनाएं कभी सिद्ध नहीं होती है। वासनाओं को त्यागो, जो हमारे मन में तरह तरह की 10 इंद्रियों में वासनाएं उठती है उनको त्यागना जरूरी है, पर बास को त्यागने की जरूरत नहीं है। प्राणनाथ जी ने वाणी में कहा, घर ही में न्यारे रहिए कीजे अंतर में बास, तब गुण आपे बस हो वही। उन्होंने कहा घर में रहो, जल में नहाइए, कोरे रहिए, जागिए महे सुपन्ना, पानी में नहाओ पर शरीर कोरा रहना चाहिए। माया में रहो, माया में निर्लिप्त भाव से रहो, जल कमलवत। एक चेले ने अपने गुरु को पूछा, कैसे रहना इस जिंदगानी में? गुरु को पूछ रहा है कैसे रहना इस जिंदगानी में, तो गुरु ने क्या जवाब दिया, जैसे कमल रहता है तालाब के पानी में। बेटे, कमल तालाब के पानी में रहता है ना, तालाब में तो गंदगी भी है, कीचड़ भी है, पर कमल कितना स्वच्छ होता है। ऐसे ही इस कीचड़ में, इस माया में, इस संसार में रहते हुए भी तुम भी पवित्र बनो, स्वच्छ बनो, निर्मल बनो। राजा भरत ऐसे ही हैं, जल कमलवत उनका जीवन है। और इन्होंने विश्वरूप की कन्या पंचजनी से विवाह किया, और विवाह करने के बाद फिर अब भारतवर्ष, उनका ये राज्य तो भारतवर्ष नाम से अजनाब वर्ष था, भारतवर्ष नाम से प्रसिद्ध हो गया। और इतना हो जाने के बाद फिर उन्होंने क्या किया कि राज्य का संचालन करते हुए वर्षों तक उन्होंने राज्य का सुख भोगा, और सुख भोगने के बाद उन्होंने देखा कि हमेशा इस संसार में हमेशा रहने आता नहीं कोई, दुनिया में हमेशा रहने के लिए तो कोई आता नहीं है। ये तो गच्छतीति जगत, जगत का अर्थ होता है एक दिन मृत्यु संभव है, जा का अर्थ होता है जन्म लेना, और गत का अर्थ होता है चले जाना, इसलिए जगत कहा जाता है। अब सम्यक शरणशीलम यस्मिन अस्ति स संसार, जो चलते रहता है, धीरे धीरे सरकते रहता है, इसलिए संसार कहा जाता है। तो ऐसे संसार में हमेशा कौन बना रहेगा? जब तक रहे, जब तक ये संचालन करते रहे। अच्छी तरह उन्होंने संचालन किया, और उसके बाद उन्होंने अपने पुत्रों को कहा कि बेटो, अब ये भारत का संचालन तुम लोग करो, मैं तो अब अपने ध्यान तपस्या में पुलहा आश्रम हरिहर क्षेत्र में मैं चला जाता हूँ, और वहाँ जाकर के भगवत भक्ति में मैं संलग्न हो जाता हूँ। देखिए, एक से एक राजा हमारे देश में हुए, सब परमात्मा के भक्त, देश का संचालन अच्छी तरह करना, और अंत में भगवत भक्ति करते हुए भगवान के चरणारविंद को प्राप्ति करना। राजा भरत ने भी यही सोचा, और वो चक्र नदी, जिसको आजकल गंडकी कहा जाता है, और जो नेपाल में बहती है वो नदी गंडकी नदी, उस गंडकी नदी के किनारे वो जाकर के पहुंचे, जहाँ पर शालिग्राम, विश्व में एक ही नदी है जिस नदी में शालिग्राम मिलते हैं, गंडकी नदी में ही शालिग्राम मिलते हैं, जिनको विष्णु भगवान के प्रतीक के रूप में भी पूजा जाता है। वहाँ रहे, और वहाँ रह करके उन्होंने फिर अपने दिनचर्या को इस तरह से बना लिया, सुबह उठना, गंडकी नदी में जा करके स्नान करना, त्रिकाल स्नान करते थे, सुबह भी स्नान करना, दिन में भी स्नान करना, संध्या काल में भी स्नान करना, और गंडकी नदी में बड़ी देर तक खड़े होकर के अनेक स्तोत्र का पाठ करना, नहाने के बाद परमात्मा को याद करना, भक्ति में सराबोर होकर के परमात्मा के ही बन जाना। फिर आकर के अपने आश्रम में आते थे तो कृष्ण मृग चर्म, काले मृग का जो चर्म है उसके ऊपर बैठ करके परमात्मा का ध्यान लगाते थे। योग अभ्यास में कृष्ण मृग चर्म को सबसे उत्तम माना जाता है। तो इस तरह से उनके बाल भी एकदम उन्होंने स्नान तो करते हैं परंतु उसको अच्छी तरह संभालते नहीं हैं, इसलिए जटाएं, उनके बाल में जटाएं दिखलाई दे रही है, और उनका मुखमंडल सूर्य के समान एकदम प्रचंड
और ज्योतिर्मय बना हुआ है। भगवान नारायण की आराधना करते हैं तो भगवान नारायण का जैसा ही उनका स्वरूप बनता जा रहा है। इस प्रकार से गंडकी नदी में स्नान करना, नित्य नैमित्तिक सब कार्य इत्यादि वहीं पर संपन्न करना, प्रणव मंत्र का जाप करना, ऐसे इनका नित्य नियम चलता रहा। अब मोक्ष धर्म और परमात्मा प्राप्ति के साधन में लगे हुए हैं। परंतु देखिए, घटना एक ऐसी घट गई कि गंडकी में नहा करके हाथ जोड़ करके प्रणव मंत्र का जाप कर ही रहे थे तो उस समय एक घटना ऐसी घटती है कि एक हरनी प्यासे होकर के जहां वो जप कर रहे थे उससे थोड़े आगे ऊपर नदी में आकर के पानी पीने लगी। हरनी है और पेट भर रही है, प्यासे है, जल पी रही है। और उस समय क्या होता है कि जब वो पानी पीने लगे थे तो पास ही में जंगल में से एक सिंह ने उसको देखा होगा। सिंह ने भयंकर आवाज के साथ दहाड़ा। जोर से जब सिंह दहाड़ता है तो उसकी दहाड़ हरनी को सुनाई दी। तो ऐसे हरिन जाते डरपोक प्राणी है, इधर उधर चंचल होकर के देखते हुए घास चरते हैं, पानी पीते हैं। ऐसे ही डरपोक प्राणी को भयंकर सिंह की गर्जना सुनने से क्या होता है कि उस समय पानी पीना तो उससे रह गया, वो उस नदी को पार करने के लिए जोर से वहां से छलांग मार लेती है। जब जोर से कातर होकर के डरी सी वहां से अपना उसका कलेजा भी धड़क रहा है, ऐसे समय में प्राण बचाने के लिए वहां से नदी को पार करने के लिए जोरदार छलांग उसने लगाया। नदी के उस पार तो वो पहुंचे, पर उसके पेट में जो बच्चा था वो तत्काल गर्भ से बाहर निकल आया। छोटा सा वो हिरन का बच्चा पानी में बहने लगा। माँ तो अब कुछ याद ही नहीं है उसको कि बच्चा भी जन्म ले लिया, उसको कुछ पता नहीं। इतना भयंकर वो डरी हुई है कि उस पार जाने के बाद वो एक गुफा में पहुंचे और थोड़ी देर वो धड़कते हुए छाती के साथ गुफा में थोड़ी देर विश्राम किया, उसके बाद वहीं मर भी गई। अब वो बच्चा पानी में बहते हुए आया तो उस समय वो हरिन का बच्चा अब पानी में बह करके मर जाएगा, इसको बचाने वाला कोई नहीं है। राजा भरत उस समय मंत्र का जाप कर रहे थे, परमात्मा को याद कर रहे थे, पर उन्होंने सोचा दया धर्म का मूल है, इस समय इसका कोई नहीं है। माँ भी अब मर गई, बाप का कुछ पता नहीं है, इसके स्वजन बंधु बांधव कोई नहीं है, जो कुछ है तो मैं ही हूँ। अभी अगर इसको बचाऊंगा तो मैं बचा सकता हूँ। फिर उसको उन्होंने तत्काल पानी में से बाहर निकाला, आश्रम पर लेकर के आए। बड़ी ममता के साथ उन्होंने उसको आश्रम में रखा, खाने पीने का प्रबंध कर दिया। व्याघ्र आदि बड़े बड़े जानवरों से बचाने के लिए हरदम अपने साथ ही रखते हैं। अपनी गोद में लेकर के लाड़ लड़ाने लगे, पुचकारने लगे और बार बार कहते हैं कि तू मेरा है, इस दुनिया में तेरा कोई नहीं है, तू किसी को नहीं पहचानता है, इसलिए मैं ही तो तेरा रक्षक हूँ, जो कुछ है मेरे अधीनस्थ हो रहा है। ऐसा करके उस मृग के श्रावक, मृग के उस बच्चे से उनको इस प्रकार से मोह हो गया कि भागवत पूजा, भगवत भक्ति धीरे धीरे छूटने लगी, ज़्यादा स्नेह उससे हो गया। अब क्या होता है कि वो फिर विचार करते हैं कि मेरे शरण में आया है तो हर प्रकार से इसको बड़ा बनाना मेरा ही कर्तव्य है। अगर मैं जंगल में छोड़ दूंगा तो कोई न कोई भेड़िया आकर के इसको खा जाएगा, शेर इत्यादि जो इसी के तलाश में रहते हैं, शिकार की तलाश में रहते हैं, उसको जिंदा छोड़े छोड़ेंगे। इसलिए इसको तो मुझे ही रक्षा करनी है। बार बार उसका स्नेह मोह उनको सताने लगा और मोह सताने के बाद फिर क्या करते हैं, साथ लेकर के नहाने जाते हैं, साथ लेकर के वापस आते हैं। वो भी उनकी गोद में बैठ कर के चैन का अनुभव करता है। छोटे छोटे उसके सींग निकलने लगे तो अपना सींग जब वो ध्यान करने बैठते हैं तो उनके पास आकर के उनके शरीर से अपने सींगों को रगड़ता है। तो मुनि जी को भी बड़ा आनंद का अनुभव होता है और मृग श्रावक को भी बड़ा आनंद का अनुभव होता है।
इस तरह से एक दिन ध्यान में बैठे हुए थे तो थोड़ा बड़ा हो गया, चंचल तो होता ही है मृग का बच्चा। एक दिन अब कहीं दूर घास चरने के लिए चला गया, अपने झुंड भी उसने देखा होगा, फिर उस तरफ वो चला गया। तो इधर भरत जो मुनि, राजा से अब मुनि बन गए थे, वो देखते हैं कि लौट कर क्यों नहीं आ रहा है, कहाँ चला गया, अकेले चला गया, कोई जानवर खा गए होंगे, कुत्ते या जंगल में विचरण करने वाले जंगली सुअर इत्यादि या व्याघ्र इत्यादि, इन्होंने इसको खा लिया होगा, अब कहीं दुख पा रहा होगा। ऐसा करके ये उस मृगी ने एक धरोहर के रूप में अपना बच्चा मेरे को छोड़ दिया था, इसलिए मुझे उसकी चिंता तो करनी ही पड़ेगी। ऐसा सोच करके इधर उधर आश्रम के पास दूर दूर तक जा करके देखते हैं, पर नजर नहीं आता है। और ये मुनि भी अपने राज्य का संचालन करके धीरे धीरे उम्र भी ढलती जा रही है, आप खोजी कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आंख मूंद करके बैठते हैं तो मृग का बच्चा ही ध्यान में आता है, बेचारा कहाँ चला गया, किस दशा में होगा। और जब ध्यान लगाने बैठते हैं तो कल परसों की बात याद आती है कि अपना सींग लेकर के मेरे शरीर के साथ अपना सींग का घर्षण करता था, स्पर्श करता था, अब वो भी नहीं है। ऐसे करके कभी मेरी गोद में बैठ जाता था, वो भी अब नहीं है। इस तरह से वो अब उनकी तपस्या तो छूटती जा रही है। मृग के बच्चे के पीछे जो मोह हो गया, दुनिया में क्या कहा जाता है, माया, किसी के प्रति माया हो जाए वो सही नहीं है, किसी के प्रति हम दया करें उसको सही कहा जाता है। दया और माया शब्द में अंतर है। आप तो दुखियों के प्रति दया कीजिए, दुखियों के प्रति दया करना ये धर्म है, पर माया के बंधन में फंस जाना ये धर्म नहीं होता है। और जिसको भी हम संसार में सबसे प्रिय मानते हैं और उसके माया के बंधन में हम फंस जाते हैं, एक दिन वो हमको रुलाता है। प्रियाम त्वाम रोच से, संस्कृत में एक उक्ति है, जिसको तुम प्रिय मानते हो एक दिन वो तुझे रुलाएगा। तो इन्होंने इसको प्रिय मान लिया। देखिए इतना बड़ा भारत का राज्य, इतने अच्छी रानी, इतने अच्छे राजकुमार, राज वैभव, सुख सुविधा, सब कुछ तो उन्होंने त्याग दिया, छोड़ दिया। एक साधारण सा मृग का बच्चा, उसके पीछे इतना मोह उनको हो गया। अब बड़े परेशान हो रहे हैं कि अब क्या होगा, कैसे होगा, इस प्रकार से चिंतित हो रहे हैं कि कौन उसकी रक्षा करेगा। ऐसे होकर के बहुत चिंतित होकर के उन्होंने जल पीना भी बंद कर दिया और फल फूल ग्रहण करना भी बंद कर दिया। इतने उसके मोह में वो पागल से हो गए। अब देखिए काल तो किसी को नहीं छोड़ता है, चारों तरफों 14 लोगों काल पहुंचो आए। प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं ना कि काल तो चारों तरफ 14 लोक में घूम रहा है। जीव रे चतुर्मुख को छोड़त नहीं, जो करता सृष्टि कहलाए। ब्रह्मा जी को भी काल नहीं छोड़ता, इंद्र को भी नहीं छोड़ता, बड़े बड़े देवताओं को नहीं छोड़ता, राजा महाराजाओं को नहीं छोड़ता, साधारण व्यक्ति को भी काल नहीं छोड़ता। तो भरत मुनि जो तपस्या कर रहे थे उनके सामने भी काल आ गया। और जब काल सामने आया, बीमारी और प्राण निकलने का वक्त आया, तो मृग का श्रावक जंगल में घूम घूम करके परेशान हो करके बिल्कुल प्राण जाने के समय में उनके करीब आकर के चुपके से बैठ गया। जब बैठा तो उनके आंखें जब खुली, आंखें खुली तो मृग का श्रावक अपने बिल्कुल पास बैठा हुआ उन्होंने देखा। ओहो आ गया मृग, ऐसा करके उन्होंने उस मृग का ध्यान किया था। उसी समय उनके प्राण पखेरु निकल गए। जब प्राण निकले तो हुआ क्या कि उनको मुक्ति तो नहीं मिली। मृग का ध्यान करते करते प्राण छूटने के कारण दूसरे जन्म में मृग का बच्चा होकर के उनको जन्म लेना पड़ा। देखिए इतने बड़े राजा, इतने बड़े तपस्वी, इतने बड़े ज्ञानी, एक मृग के बच्चे में मोह होने के कारण दूसरे जन्म में मृग बनना पड़ा।
तो जो लोग आज कुत्ते को प्यार से घर में रखते हैं, गाड़ियों में लेकर के घूमते हैं, बिस्किट खिलाते हैं, नहलाते हैं, धोते हैं और साफ सुथरा रखते हैं, अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, वो लोग अगले जन्म में क्या बनने की तैयारी कर रहे हैं? आप खुद ही विचार कर लीजिए। दया करें, जीवों पर हम दया करें, कुत्तों को भी हम खाना दें, बिल्लियों को भी खाना दें, गाय को भी दें, भैंस को भी दें, घोड़े को भी दें, पक्षियों को भी हम दाना डालें। देखिए बहुत सारे लोग तो जहाँ चींटियाँ चल रही है वहाँ भी आटा डाल देते हैं कि ये भी भूखे न रहें, चीनी आटा डाल देते हैं। कुछ धार्मिक लोगों को मैंने देखा, चींटियाँ चल रही है तो उनको भी कुछ आहार डाल देते हैं। ये दया है। दया करना धर्म का क्या है? पहला सोपान है, पहली सीढ़ी है दया। पर मोह करना, माया के बंधन में पड़ जाना, ये जन्म जन्मांतर के इस सुंदर जीवन को बर्बाद करने वाला कार्य होता है। तो मृग बने, मृग बनने के बाद कुछ बड़े हुए तो पूर्व जन्म का ज्ञान उनको स्मरण हो आया कि ओहो मैं तो राजा था, राजपाट छोड़ करके मुनि बना, एक मृग के बच्चे के पीछे मेरा मोह हो गया और प्रतिफल स्वरूप मैं मृग बन गया। अब ये मृग का शरीर तो मुझे किसी तरह पूरा करना ही होगा, क्योंकि कर्म का फल जो सामने आया है उसको तो निभाना ही होगा। मृग बन करके यत्र तत्र कालंजर के पर्वतों में शांति स्वभाव से घूमते हैं, मुनियों के आश्रमों के आसपास से गुजरते हैं। तब उस समय उनको लगता है कि मैं भी तो इसी तरह मुनि था, पर जरा सा असावधानी के कारण आज मैं एक जानवर बन गया। मन में दुख भी होता है। और पुलस्त्य पुलह ऋषियों के आश्रम के पास में से चलते हैं, फिर सोचते हैं कि बड़े बड़े घास की झाड़ियां हैं और सूखे पत्ते भी कभी कभी खा लेते हैं, जरा सा प्राण को भी बचाना है और ये मृग योनि को प्रारब्ध से जो मुझे मिला हुआ है ये शरीर को भी पूरा करना है। ऐसा सोच करके उन्होंने धीरे 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 यत्र तत्र घूमते हुए, जरा कुछ खाए नहीं खाए, अपने पूर्व जन्म का ध्यान स्मरण करते हुए फिर लास्ट में अंत में विचार किया अब मृग का शरीर त्यागने का वक्त आ गया है। उसे गंडकी नदी में प्रवेश किया, आधा शरीर गंडकी नदी में उन्होंने डुबो दिया, आधा शरीर उनका बाहर है और फिर ध्यान में मगन हो गए। थे तो जानवर के रूप में, परंतु थे तो मुनि, ध्यान लगाते रहे। तो अब क्या है, शास्त्र कहते हैं कि मोक्ष पाने के लिए मानव शरीर ही धारण करना होगा, पशु शरीर से मोक्ष नहीं मिलेगा। पशु शरीर से कितनी तपस्या करो, कितना ही कुछ आप पुण्य कर लो, मोक्ष पाने के लिए अन्य योनि निश्चय नहीं गावा, मुक्ति द्वार मानुष तन पावा। मनुष्य शरीर से ही मोक्ष संभव है। तो इस प्रकार से उन्होंने मृग का शरीर छोड़ा। तो अंगिरस गोत्र में सम दम तप स्वाध्याय वेदाध्ययन करने वाले और त्याग संतोष तितिक्षा विनय विद्या से संपन्न, हर गुणों से संपन्न, आत्मज्ञान से संपन्न ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मणों के घर में, जहाँ पर विद्याशील आचार रूप धर्म इत्यादि सब से परिपूर्ण, ऐसे उस ब्राह्मण के घर में, ब्राह्मण की 2 पत्नियां थी। छोटी पत्नी के गर्भ से एक पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। तो मुनि भरत जो मृग बने थे, ब्राह्मण बालक के रूप में उनको फिर से जन्म मिल गया। अब उनके पिताजी सोचते हैं कि अन्य बेटों की तरह, क्योंकि उनकी बड़ी पत्नी के तरफ से जो बेटे हुए हैं पढ़ने में भी चालाक हैं और वेद विद्या को जल्दी से याद कर लेते हैं, उन्होंने सोचा अपने बड़े भाई की तरह ये भी कुछ विद्या अर्जन करे। पर वो तो बड़े भोले निकले, कुछ पढ़ाई के तरफ ध्यान नहीं है, देखने में आलसू जैसे लगते हैं, शरीर तो रिष्ट पुष्ट है, बलशाली उनका शरीर है, पर विद्या अध्ययन करने में बड़े कमजोर हैं। पिताजी ने किसी प्रकार से पढ़ाना चाहा, पर देखा ये तो मूर्ख बन जाएगा,
और जो व्यक्ति मूर्ख होता है वही अंधा होता है, वही बहरा होता है। जो समय से कुछ अध्ययन नहीं कर पाता वो जीवन में क्या कर पाएगा। और इस प्रकार से उसका उपनयन संस्कार भी कर दिया, व्रतबंध भी किया और कर्तव्य की शिक्षा पिताजी दे रहे हैं। शौच आचमन इत्यादि सिखाते हैं कि बेटे प्रातः उठ करके पहले शौच करो, नहाओ, शरीर की शुद्धि करो, फिर उसके बाद वेदाध्ययन करो। ये तो उठते ही नहीं, नींद ही नहीं छूटती है। उठ भी जाते हैं तो नहाते ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है इनको नहाने का भी। इस प्रकार से पिताजी बहुत समझाते रहे पर काल के आगे किसी का बस नहीं चलता। पिताजी का भी देहांत हो गया। अब थोड़े बड़े हो गए तो उनके बड़े भाइयों ने सोचा हम तो ब्रह्मज्ञानी वेद वेदांत को पढ़ करके कर्मकांड कर रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं, ये बड़ा मूर्ख हमारा छोटा भाई पैदा हुआ है, इसको खेत में भेज दिया जाए तो चिड़िया आकर के हमारे खेती को खाती है, चिड़ियों को भगाता रहेगा, यही ड्यूटी करता रहेगा। खेत में उसको भेज दिया। खेत में जाकर के वो बैठे तो उस समय चिड़िया आकर के खेत को चुग रही है, इनको कोई मतलब ही नहीं है, चुगने देते हैं। तो आकर के भाइयों ने उनको डांटना शुरू किया, अरे तेरे को रखवाली के लिए यहाँ पर रखा और तो चिड़ियों को नहीं भगा सकता है, कैसा है तू। ऐसा करके उन्होंने डांटना शुरू किया। तो कहते हैं राम जी के चिड़िया राम जी का खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। उन्होंने कहा ये चिड़िया भी राम जी की है, प्रभु की है, खेत भी राम जी का है, तो ये खा रहे हैं तो इनको क्यों भगाना, खाओ, खाने दो, ये भी खाएंगे, हम भी खाएंगे, सब खाएंगे। ये धरती तो परमात्मा ने सबके लिए रची है, चिड़ियों को भी अधिकार है, कीट पतंगों को भी अधिकार है, मानव भी इसी में उपार्जन करके खाएगा, सबको यहाँ खाने का अधिकार है। तो उस समय बड़े भाइयों को लगता है कि ये बड़ा मूर्ख है, इसको घर में नहीं रखना चाहिए, खेत में ही ये रात में ड्यूटी करता रहे, वहीं बैठा रहे। तो डाकुओं का एक सरदार था, सामंत शूद्र जाति का था, उसके यहाँ कोई पुत्र न होने के कारण पुत्र कामना की इच्छा से भद्रकाली को एक मानव बलि चढ़ाना चाहता था। मनुष्य की बलि देने से भद्रकाली प्रसन्न होगी और मेरे यहाँ बेटा जन्म लेगा, ऐसा सोच करके उसने अपने आदमियों को भेजा कि जाओ। तो उन्होंने जिसको तैयार किया था रात को ही भाग गया, तो दूसरे की तलाश में निकले तो खेत में ये दोबारा भी इनका नाम भरत ही हुआ था, परंतु दोबारा जड़ भरत कहते थे, जड़ जैसा स्वभाव था इसलिए जड़ भरत नाम था। ये जड़ भरत जी मिल गए, इनको ही उठा करके ले गए। फिर वो उनको मारने के लिए, बलि देने के लिए ले जा रहे हैं। ये भील लोग फिर भी उनको कोई चिंता नहीं है, कोई परवाह नहीं है, जा रहे हैं। जब वहाँ जा कर के पहुँचे तो कई दिन से नहाए नहीं थे अच्छी तरह, वो बलि चढ़ाने से पहले पानी से स्नान कराया गया, आनंद से उन्होंने स्नान भी कर लिया। उसके बाद फिर कपड़े पहनाए तो कपड़ा भी वो धारण कर रहे हैं। फिर उसके बाद उनको अनेक आभूषण इत्यादि पहनाया, चंदन लगा दिया, बड़े खुश हो रहे हैं, माला तिलक से विभूषित किया, भोजन कराया, भरपेट भोजन उन्होंने कर लिया, धूप दीप माला खील इत्यादि से सब पूजा कर रहे हैं, सब लोग पूजा कर रहे हैं। और बलि देने की इस तरफ तैयारी भी चल रही है, ढोल नगारे भी एक तरफ बज रहे हैं, बलि के विधि के लिए सब तैयारी हो रही है। तो उसी समय भद्रकाली के वो मंदिर के सामने इनको कहा सिर नीचा करो, तो सिर भी नीचा कर लिया इन्होंने ऊपर से। अब खंजर चलाने के लिए सिर भी इन्होंने नीचा कर लिया। और उसके बाद दस्यु का जो पुरोहित बना हुआ था लुटेरा, वो बलि चढ़ाता था। तो उन्होंने फिर मंत्र उच्चारण करते हुए तीक्ष्ण खड्ग उठा करके जैसे ही सिर के ऊपर मारना चाहा तो भद्रकाली को असह्य हो गया। एक प्रभु का भक्त 3 जन्म से प्रभु को भज रहा है और आज ये अज्ञानी लोग उसको उठा करके ले आए और मेरे सामने बलि चढ़ा रहे हैं। भद्रकाली मूर्ति को फोड़ करके प्रकट हो गई और प्रकट हो करके उसी खड्ग से सारे जितने भी दस्यु वहां पर उनको मारने के लिए बैठे हुए थे उन सब का सिर काट दिया।
और सिर काटने के बाद फिर देखते ही देखते भद्रकाली ने हर प्रकार से उनकी रक्षा कर दी। और रक्षा करने के बाद भौवें चढ़ा करके भद्रकाली ने कहा कि मैं खून की प्यासी नहीं हूं, मेरी पूजा करने के लिए बलि देने की कोई जरूरत नहीं है। श्रीमद् भागवत का ये अध्याय जो देवी देवताओं के मंदिर में बलि चढ़ाते हैं उन लोगों को अच्छी तरह सुनना चाहिए। आपने सुना है तो आप भी सुना सकते हैं उनको जाकर के। जो लोग निरीह पशु को, जिन पशुओं में विवेक नहीं है, ऐसे जो पशु जीना चाहते हैं, उन पशुओं को ले जा करके देवी देवता के मंदिर में जो बलि चढ़ाते हैं वो धर्म नहीं कर रहे हैं, वो पाप कर रहे हैं। क्योंकि देवी तो सबकी माँ है, वो सबकी रक्षा करती। माँ के सामने एक अबोध और जो बोल नहीं सकता है, गूंगा, माँ के सामने, माँ के कई बेटे हैं, एक बेटा गूंगा है, तो गूंगे बेटे को चालाक बेटे काट करके माँ के सामने चढ़ाएंगे तो क्या माँ खुश होगी? नहीं होती है, क्योंकि उसका प्यार सबके लिए समान रीत से होता है, भले ही चालाक हो, बुद्धिमान हो या वो जड़ हो, सबके ऊपर समान रीत से माँ का स्नेह होता है। देवी भक्त क्या कहते हैं? या देवी सर्वभूतेषु दया रूपे न संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उस देवी की प्रार्थना करते हुए कहेंगे कि हे देवी, आप तो सबकी माँ हैं, आप सब पर दया बरसाती हैं। जब देवी दया बरसाती हैं तो देवी के भक्त फिर काटमार क्यों करते हैं, बलि क्यों चढ़ाते हैं? उन्होंने शिक्षा दी भद्रकाली ने कि इस प्रकार से जो काटमार करते हैं, इस प्रकार से जो बलि चढ़ाते हैं, उससे मेरी भक्ति नहीं होगी। इतना कह करके उन्होंने जड़ भरत को भी वहाँ से मुक्त कर दिया। अब मुक्त हो करके अब न खेती की रखवाली करना, न भाइयों के पास लौट करके जाना, मुक्त हो करके वो यत्र तत्र विचरण करने लगे। इसके बाद भी उनकी जीवन लीला और है। आगे जा करके फिर सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण उनको मिल जाता है। फिर रहुगण उनको एक कहार बना करके पालकी में चढ़ करके आ रहा था, एक बीमार हो गया तो उनको वहाँ पर संलग्न कर लेता है। फिर बाद में ब्रह्म ज्ञान देते हैं। ये प्रसंग कल आप सबके समक्ष रखा जाएगा, क्योंकि आज का हमारा समय पूर्ण हो गया है। ये ज्ञान, भक्ति, वैराग्य की सरिता श्रीमद् भागवत में आप बैठ करके बड़े ध्यानपूर्वक कथा का रसस्वादन कर रहे हैं, जीवन को धन्य बना रहे हैं। ये पूरा श्रावण मास में चलने वाली कथा है। 1 महीने की कथा है, 32 दिन की कथा है। उसमें से 10 दिन तो निकल गए और 22 दिन बचे हैं। आप लोग आएँ, कथा श्रवण करें, जीवन को धन्य बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ जय जयकार करते हुए आज के प्रसंग को विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा।